प्रदेश हर क्षेत्र में भारत का केंद्र बन रहा है। भारत के आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, शैक्षिक, औद्योगिक एवं कलात्मक विकास का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। और उत्तर प्रदेश के इस उत्थान में कानपुर की भागीदारी बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं की जा सकती। कानपुर हर समय, हर परिस्थिति में उत्तर प्रदेश का अभिन्न अंग रहा है। तो आइए कानपुर के गौरव की गाथा सुनते हैं और कानपुर के बारे में थोड़ा और जानते हैं, ताकि हमें अपनी इस मातृभूमि पर और भी ज्यादा गर्व और प्यार आए। सुनो सुनो सुनो, हो जाओ सब लोग तैयार। इस नए खेल से हो जाएगा आपको प्यार। आज आप सबको कुछ बातें बतानी है। ये कोई कल्पना नहीं, सच्ची कहानी है और इसका पर्दाफाश करने की इस बानर ने ठानी है। ये बानर जो एक हीरो है, महाज्ञानी है। तो बानर सबको खेल दिखाएगा, दिखाएगा। सबका ब्लॉकबस्टर एंटरटेनमेंट कराएगा, कराएगा। क्या नहीं कराएगा? क्यों? मूड नहीं है? अच्छा तो कहानी सुनाऊंगा तो मूड बन जाएगा। फिर खेल दिखाएगा, दिखाएगा। सुनो 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 सुनो, सुनो सुनो सब गौर से मैं जो भी बात बताता हूँ। यही है मेरा भारत देश, धन के मैं गुण गाता हूँ। अरे बेवकूफ, भारत के बारे में कौन नहीं जानता? यहाँ के बारे में बताओ। उत्तर भारत? नहीं नहीं। तो भैया यूपी चले क्या? हाँ, यूपी के बारे में बता, ये ठीक है। सुनो जो अभी नहीं सुना, सुनो जो कभी नहीं सुना। ईश्वर को भी जन्म था लेना, यूपी को ही उसने चुना। बातें हो अध्यात्म की, धर्म की, इतिहास की, स्वाद की, मिजाज की, लिबास की, विकास की, वीरों के शक्ति की, देश की भक्ति की, सत्ता के इच्छा की, महान शिक्षा दीक्षा की, यूपी के गौरव की बड़ी लंबी गाथा। हर क्षेत्र में ये हमेशा प्रथम रहा था। और इसी यूपी का हृदय है। राजधानी से 408 किलोमीटर दूर यूपी के केंद्र में बसा पूर्व का मैनचेस्टर, अपना कानपुर। वाह वाह, अच्छा लग रहा है। और सुनाओ। क्या और सुनेगा? हाँ, तुमने तो कहा था बातें हो अध्यात्म की, तो बताओ बताओ। यहीं पर ध्रुव ने जन्म लेकर परमात्मा की प्राप्ति के लिए बाल्यकाल में कठोर तप किया और ध्रुव का बनकर अमृत को प्राप्त किया। कौन? ध्रुव ने अपने तप से प्रभु का दर्शन पाया, ध्रुव तारा बन के भी उससे अमृत की छाया। इसके पूजन से हम त्यागी बलवान बने, कठिनाई से लड़ने का इसने था राह दिखाया। अच्छा था, लेकिन तुमने कुछ ईश्वर के जन्म की बात की थी, वो क्या थी? वो भी सुनेगा तो सुन। त्रेता युग में राम जी आए, मर्यादा पुरुष का नाम दिया, अपनी मात पिता व प्रजा की खातिर सब कुछ त्याग दिया। जात पात को भूल कर गुह का भी सत्कार लिया, रावण वध करके रंगा को विभीषण सा राज दिया। यही लिखी गई थी रामायण, यही हुई महाकाव्य की रचना। यही मिले नारद वाल्मीकि से, ये घटी थी वो घटना। यही
लिखी गई थी रामायण। ये विश्व के इतिहास का सबसे बड़ा परिवर्तन था, क्योंकि एक ढाक और संत का मिलन था। ये विश्व के इतिहास का सबसे बड़ा परिवर्तन था। विदुर के पास महर्षि नारद का एक खूंखार डाकू से साक्षात्कार हुआ और उसने मुनिवर को लूटने की चेष्टा की। तो महर्षि ने विनम्रता से पूछा कि नारायण नारायण, तुम जो ये दुष्कर्म अपने अपनों के लिए कर रहे हो, क्या तुम्हारे पापों में तुम्हारे परिजनों की सहभागिता होगी? परिजनों की ना सुनकर वाल्मीकि को ज्ञान हुआ, मरा मरा के आंगन में राम जी का नाम हुआ। तब निर्माता का अंत हुआ, एक डाकू भी जब संत हुआ। नरसंहारी तब इंसान बना, रामायण रच वाल्मीकि मान बना। रामं दशरथं विद्धिमां विद्धि जनक आत्मजा। अयोध्यामटवीं वेति गच्छ, तात यथा सुखम्। बस क्या वाल्मीकि के आश्रम में और कुछ नहीं खड़ा था? अरे हाँ, सुनाता हूँ मेरे आका। यही वाल्मीकि आश्रम में सीता माता ने 2 कुंवरों को जन्म दिया। पूरे आश्रम में हर्ष उल्लास फैल गया और दोनों की बाल क्रीड़ा में एक माँ अपने दुखों को भूल गई। सीता जी के जीवन में खुशियों का उन्माद हुआ, ममता के अनमोल बरसे भूली सब दुख विशाल। दोनों के कोमल हाथों ने माँ के अश्रु को रोक दिया, उनके निश्चल आँखों ने यहाँ सबका मन मोह लिया। धीरे धीरे समय के लिए हुए घाबरने लगे, महलों के थे अधिकारी जो बनने ही पलने लगे। और इस तरह धीरे धीरे ये दोनों बालक यही आश्रम में पलने लगे। बानों पे बान बरसाते हैं, लव कुश बस हंसते जाते हैं। वो बानों पे बान बरसाते हैं, युद्ध शैली से सबको घायल किया, सारे वीरों को घायल किया। रघुवंशी ने रघुवंशी पर धनुष साध दिया, अपनी युद्ध कुशलता से महावीर को बांध दिया। वाल्मीकि से ज्ञान तपाया, संगीत का पाठ बढ़ाया, धनुर्धारी वो ऐसे बन गए, अच्छे अच्छे को धूल चटाया। दोनों की वीरता से नर नारी है रान हुआ, लव कुश के प्रतिभा से गुरु को भी अभिमान हुआ। ये देख, वो इसी उम्र में कितने लिए थे और तू इस उम्र में भी आके क्या? अच्छा रुक, अभी और भी है। तो बता ना। फिर द्वापर युग में श्री कृष्ण ने था रास रचाया।
कर कंस का संहार, प्रजा को सुखी समृद्ध बनाया। यही बाल काल में प्रभु ने नटखट सा रूप दिखाया। गोवर्धन उंगली पे उठा, इंद्र वृष्टि से बचाया। यही कालिया नाग के फन पे प्रभु ने था नाच दिखाया। यही वो माटी है जिसने प्रभु का चरण स्पर्श था पाया। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मैं क्या बोल रहा हूँ? जब अभी जो क्या सुंदर है, यही समीपी हस्तिनापुर नाम के स्थान पर कौरवों का राज्य था। यही की कथा रचकर वेद व्यास महाकवि कहलाया। यही के राजवंश ने महाभारत सा युद्ध रचवाया। फिर अधर्म पे धर्म की विजय ध्वजा लहराया। कृष्ण के अवतार ने धर्म स्थापित करवाया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे सुन, कुछ कर मत। नहीं, धीरे धीरे मेरा मूड भी बन रहा है। यही आकर बुद्ध पधारे, सबको ज्ञान का मार्ग दिया। सारनाथ आके भिक्षुकों को धर्म का उपदेश दिया। यही दिखा चमत्कार, इसी धरा को था अलंकृत किया। अपने बहुरूप की खातिर स्वयं को पुनर्कृत किया। यही प्रकट होकर उन्होंने स्वर्ग से जमीन का राह दिया। प्रेम सद्भाव सबको सिखा के बौद्ध धर्म स्तूप दिया। ठीक है, चल अब मैं कुछ राजा महाराजा के बारे में सुनना चाहता हूँ। कुछ कलयुग के बारे में बता। कलयुग तो आ ही गया है। देखो, मदारी खेल दिखा रहा है और वानर मजे ले रहा है। देख, सबको मजा तो आ रहा है ना? क्यों मजा आ रहा है? गुप्त मुगल सुन यहाँ कई सारे वंश हुए। कुछ यहीं पर भूले भले, कई यहीं पर विध्वंस हुए। अपनी कला अपने साहित्य से सबने यूपी को सींचा। कुछ ने दिलों में राज किया, कुछ ने बस सीमा खींचा। एक और सो वंश विकास का दौर लाया, सारे भारत को एकजुट मिलके रहना सिखाया। गुप्त वंश की वीरता से हर शत्रु घबराया। ये स्वर्णिम युग इतिहास में स्वर्ग युग कहलाया। कश्मीर उड़ाया हुआ अरुणाचल उधर का पूरा उड़ा दिया। यहाँ अगर धर्मों की बात करें तो हिंदुत्व के अलावा मुस्लिम और सिख ईसाई समुदाय की जनसंख्या भी काफी अच्छी है। अर्थात सभी धर्मों के लोग यहाँ निवास करते हैं। जैकेट है ये कौन सी मस्जिद है? अपनी वाली है ईदगाह। चर्च क्राइस्टचर्च है क्या?
दिखा। मुगल ताजमहल। बाबर, हुमायूं और अकबर के रूप में इस मुल्क को अनेक सशक्त शासक मिले, जिन्होंने अपने कुशल शासन और नेतृत्व से हमें कला और वास्तु के बेहतरीन एवं नायाब हीरे दिए। भला अकबर के नवरत्नों से कौन नहीं परिचित है। मुगलों ने न केवल कला पे ध्यान दिया, बल्कि उनका झुकाव यहाँ की बुनियादी विकास एवं वास्तुकला पर भी था, और इसी मुगल वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है ताजमहल। ये मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा उनकी तीसरी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया गया था। ताजमहल व्यापक रूप से कला का गहना है और दुनिया के 8 अजूबों में से एक है, जिसको सर्वत्र प्रशंसा की कृतियों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसके अलावा मुगलों की वास्तुकला का एक उदाहरण यही पास में स्थित फतेहपुर सीकरी भी है। इतिहासकारों के अनुसार अकबर ने फतेहपुर सीकरी की इमारत में बहुत रुचि ली थी और इसकी स्थापत्य शैली भी तय की थी। इसकी विशिष्टता तथा विविधता अकबर की वास्तु प्रतिभा को आत्मसात करती है। इसके अलावा भी किसी ने कम तो किसी ने ज्यादा, लेकिन सभी मुगल शासकों ने यहाँ की वास्तुकला को विकसित और स्थापित किया। आगरा फोर्ट। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश प्रांत के आगरा शहर में स्थित आगरा के किले को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल नामित किया गया है। ये किला खड़ा तो 11वीं सदी से ही था, परंतु वर्तमान संरचना मुगलों की ही देन है। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई के बाद मुगलों ने इस किले को जीत लिया था। इसके पश्चात विजय बाबर यहाँ किले में रुके थे और उस समय में अच्छी तरह से एक बावड़ी का निर्माण किया। सम्राट हुमायूं को यहाँ ताज पहनाया गया था। वीरता की बात है और किसी युद्ध के बारे में बताता ही नहीं। अरे लोग क्या सोचेंगे। अरे मूर्ख, अरे घामर, रह गया ना पूरा बानर। अरे वीरता तो यूपी के खून में है। सुनिए, कानपुर की घेराबंदी 1857 के भारतीय विद्रोह में एक महत्वपूर्ण प्रकरण था। कानपुर में घिरे ब्रिटिश एक विस्तारित घेराबंदी के लिए तैयार नहीं थे और नाना साहब के नेतृत्व में बागी भारतीय सेना के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। हालांकि कानपुर से उनका निकास एक नरसंहार में बदल गया। इसके बाद ब्रिटिश सैनिक विद्रोही भारतीय सैनिकों और नागरिकों के खिलाफ बड़े पैमाने पर जवाबी अत्याचारों में लग गए और इस घटनाक्रम में 7,000 से अधिक स्थानीय लोगों को ब्रिटिश सैनिकों ने इस हिंसा में मार डाला और इससे एक युद्ध रोना, कानपुर याद रखना प्रेरित हुआ। वो खड़े थे, सामने पड़े थे प्रतिद्वंदी, आओ तुम्हें याद कराएं कानपुर की घेराबंदी। काल था सिपाही विद्रोह का, आक्रमण का, वीरता, साहस और पराक्रम का। यूं घेरा अंग्रेजों को, कर दिया उनको हताहत। कुछ विजय ध्वनि सुन पाए, कुछ को मिली शहादत। फिर मानो वो बौखला गए थे देख के ये विध्वंस। जिसे एक विद्रोह था समझा, वो निकला क्रांति का अंश। कानपुर की पुण्य धरती पे शौर्य का प्रमाण मिला। वीरों की जननी कहलाने का इसको था अभिमान मिला। सन 1857 का महान विद्रोह बिना कानपुर, मराठा और खास तौर पर तात्या टोपे के विवरण के पूर्ण हो ही नहीं सकता। इस संग्राम में इन सब की भूमिका काफी महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक थी। विदूर की धन्य भूमि पर पेशवा बाजीराव ने राज किया। इसी जननी की खातिर सबने प्राणों का दान किया। नाना साहेब तात्या टोपे हो या रानी लक्ष्मीबाई, सबकी वीरता के समक्ष आंग्लों ने मुंह की खाई। पेशवा बाजीराव ने हर एक को चुन चुन कर मारा। बस एक अकेला योद्धा था जो किसी युद्ध में नहीं हारा।
तात्या टोपे हरदम हर वक्त आंगरों से भिड़ते रहे, जहां कहीं हो सकता हर जगह उनसे लड़ते रहे। कानपुर हो या ग्वालियर, हर मोर्चे पर वो डटे रहे। कभी कल्पी तो कभी राजपूताना अंग्रेजों के समक्ष खड़े रहे। जब सन 57 की लपटों ने कानपुर को आकर जकड़ा, तब टोपे जी की अगुवाई में हर वीर ने शहादत का दामन पकड़ा। घनघोर था, प्रचंड था, ये युद्ध का आरंभ था। घोर था, प्रचंड था, ये युद्ध का आरंभ था। हटी नहीं, डटी रही, विजय पर टिकी रही। पीठ पे बंधलाल था, हाथ में कृपाण था, नैनों में भर तेज था, कानपुर को अंग्रेज था। सरल मूलवान था, वीरता का प्रमाण था। मुख में लगाम वाले कूद पड़ी मर्दानी वो, गर्व करेंगे मरते तब लक्ष्मी बाई वो। तो आप बोल बेटा, ये लिखाएगा या नहीं? लगता है किस्मत में जो लिखा है वही होगा। अब लगता है तुम्हारे साथ ही रहना पड़ेगा। तो बानर नाच दिखाएगा? हाँ दिखाएगा। तो बजाओ भैया ढोल। इसलिए तुम सब्र करो, धैर्य धरो, धैर्य धरो। रुक जाओ। मेरी पूरी बात सुनो, ऐसी जमीन पे पैदा हुए हो। गर्व करो तुम, गर्व करो, गर्व करो तुम, गर्व करो, गर्व करो तुम, गर्व करो, इतने बेवकूफ हैं ये लोग। गर्व करो, गर्व करो तुम, गर्व करो। तो ये थी कानपुर विकास प्राधिकरण की प्रस्तुति। आप सब यहाँ आए, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल SRT चैनल फनी वीडियोस। थैंक यू वेरी मच। कानपुर के निवासी हैं। जय